ईशा की नमाज में हरम शरीफ में बैठे हुए थे, मैं और शेख सऊद शुरैन, हरम शरीफ के जो इमाम है, हम दोनों बिल्कुल लग कर बैठे हुए और ईशा की नमाज शेख सऊद शुरैन को पढ़ानी थी हरम शरीफ में, उनके जिम्मे थी। अजान हो चुकी थी, 10-15 मिनट के बाद नमाज खड़ी होती है। हम दोनों बैठे हुए अपना बात कर रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, मैं कुछ कह रहा था, जवाब दे रहा था। उन्होंने अपनी बीमारी का तस्करा किया कि मुझे ये बीमारी है, तो मैंने कुरान शरीफ की एक आयत बताई कि ये आयत पढ़ा करें, आप दम करें। तो उन्होंने कहा ये आयत क्यों? मैंने कहा इससे शिफा मिलेगी। तो उन्होंने मुझे फौरन जवाब दिया कि कुरान कुल रहा शिफा, ये आयत क्यों? कुरान तो सारे का सारा शिफा है। क्यों? मैंने मुझे जवाब दिया। ये हमारे बातें हो रही थी, एलवी बातें, हम बैठे बातें कर रहे थे, तो एक आदमी अरब सऊदी वो तवाफ कर रहा था। तो तवाफ करते करते उसने देखा कि भी मौलवी यूनुस भी बैठे हैं, शेख सऊद शुरैन भी बैठे हैं, और मैं अपनी तबलीग की कारगुजारी उनको सुना रहा था, कभी ये है, ये ऐसा हमारा काम होता है। और वो शिक्षक जानते भी है, हमको मुलाकात होती रहती है उनकी। तो वो जब बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक आदमी अरब ने देखा, उस अरब ने आकर देखा कि दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं। वो अरब जो है भागा भागा आया हमारे पास और हम दोनों के सामने आकर बैठ गया। अच्छा, पुलिस वाले देख रहे हैं, जब पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए। जब मैंने बात शुरू की तो पुलिस वालों ने रोका, ये बात मत करो शेख से। तो शेख ने कहा ला 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 तो नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। तो पुलिस वालों को मना किया कि उनका मना मत करो, ये मेरा खास आदमी है, ये कर सकते। तो पुलिस वाले खड़े हो गए एक तरफ। जो तीसरा आदमी आया तो पुलिस वाले और करीब आ गए, पता नहीं, इसलिए वो हरम शरीफ के इमामों की सिक्योरिटी, उनका जो मामला होता है उस एतबार से। तो उसने आकर बहुत ही जज्बे में शेख सऊद शुरैन को कहा, मैं इस पर सुनाता हूँ कि दिल ये हमेशा सच बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने आते ही कहा कि हाँ उलाया हलत दावा, हाँ उलाय, मेरे को इशारा करके, हाँ उलाया हलत दावा, ये दावत के काम करने वाले हैं। ये लोग जो है 3 चिल्ला मांगते हैं, चिल्ला लगवाते हैं, कभी 20 दिन लगवाते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, ये दावत का काम कैसा है? मैं निकलूं न निकलूं? तो शेख सऊद शुरैन जो है वो अपनी घड़ी की तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि वो किसको बहाना करके खड़े होने की फिक्र में है कि भाई नमाज पढ़ानी है मुझे, कि वो घड़ी की तरफ देखने लगे। मैंने शेख सऊद शुरैन ने कहा कि घड़ी की तरफ मत देखिए, आप नमाज 5 मिनट खड़ी हो जाएगी, ये अहम आदमी है, उसका जवाब दीजिए, आप उसको जवाब दीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप जवाब दीजिए। शेख सऊद शुरैन ने कहा कि हाँ मैं जवाब देता हूँ, इस्तफ्त क़ल्बक, अपने दिल से फतवा ले, तेरा दिल जो है वो हमेशा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अपने दिल से पूछ कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और दिल तेरा जो कहे वो कर। फिर हदीस सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मामले में तुम आगे पीछे हो रहे, अपने दिल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये कहकर शेख सऊद शुरैन जो है वो खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए। जब खड़े हुए तो जो है, जब खड़े हुए तो वो आदमी भी खड़ा हुआ था, पुलिस वाले आगे तो नहीं जाने देंगे उसको, अब तो नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना। तो नमाज पढ़ाने के लिए भी इमाम जाता है हरम शरीफ का, तो वहाँ हम भी साथ नहीं जा सकते, लेकिन उनको तो नमाज पढ़ानी है, सारा हरम है। तो आदमी पीछे पीछे चला, तो मैं भी थोड़ा पीछे पीछे चला। शेख सऊद शुरैन ने कहा निकल जा, इसी में खैर है। चलते चलते कि निकल जा, इसी में खैर है, तेरा दिल तुझे ये फतवा देगा। ये कहकर सीधे जो है मुसल्ले पर आ गए। जब मुसल्ले पर आए तो उसके बाद शेख सऊद शुरैन ने दावत वाली आयतें पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और बहुत रोए उसके अंदर। सल्लल्लाहु